এই বাংলায় শ্রী অরবিন্দের পবিত্র পুণ্যভূমি। বাংলাতেই আরো বেশি বেশি করে শ্রী অরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি। শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ নিয়ে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রী অরবিন্দের দিব্য জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় বাংলার মানুষকে আরো বেশি করে অংশগ্রহণ করা উচিত, কেননা এই বাংলা হলো শ্রী অরবিন্দের পবিত্র পুণ্যভূমি। এই বাংলাতেই শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব হয়েছিল 1872 সালের 15ই আগস্ট। 1950 সালের 5ই ডিসেম্বর এই মহামানব পার্থিব শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যান। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, যোগী, কবি ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক। ইংরেজ হটাতে 1910 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। এরপর আলিপুর বোমা মামলায় ইংরেজ সরকার তাকে মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। জেলবন্দি থাকার সময় এই মহামানব তথা দিব্য পুরুষ অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি শুরু করেন যোগ সাধনা। এরপর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সোজা চলে যান পন্ডিচেরিতে। সেখানে তিনি আরো বেশি বেশি করে যোগ সাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী অরবিন্দ আশ্রম। সেই দিব্য পুরুষ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে আলোচনা করতে হরিদ্বার থেকে শিলিগুড়ি এসেছেন আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। তিনি হরিদ্বারের আনন্দম আশ্রমের সভাপতি। গোটা ভারত জুড়ে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে গীতা, বেদ, উপনিষদ সহ আধ্যাত্মিক আলোচক হিসেবে। পরম সত্য বা আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধানে বহু বছর আগে তিনি তাঁর পরিবার থেকে টানা 7 বছর নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা যখন 7 বছর ধরে তাঁকে খুঁজে বেরিয়েছেন, ওই সময় তিনি নিঃশব্দে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। 21শে জুলাই শুক্রবার আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় খবরের ঘণ্টার মুখোমুখি হন। তিনি সেই সময় বলেন, গোটা বিশ্ব আজ শ্রী অরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা করছেন। সেই সময় বাংলার মানুষকে আরো বেশি করে শ্রী অরবিন্দের দর্শন গভীরভাবে অনুসরণ করা উচিত, কারণ এই বাংলায় শ্রী অরবিন্দের পবিত্র পুণ্যভূমি। এখানেই তার আবির্ভাব হয়েছিল। प्रणाम। प्रणाम जी। एक पहले आपको जो सवाल हम लोग जानना चाहते थे, श्री अरविंद का जन्म बंगाल में हुआ था। आज उनके जन्म के अर्ध शताब्दी पर बंगाल के लोगों के लिए उनके जीवन आदर्श को जानना क्यों जरूरी है? बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा पूछा है। श्री अरविंद जी का जन्म इस धराधाम पे हुआ बंगाल में, और इस समय उनका 150वां जन्मवर्ष मनाया जा रहा है। तो जहाँ पूरे विश्व में उनके दिव्य जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो जहाँ उनका जन्म हुआ है बंगाल की भूमि, यहाँ के लोगों को तो उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। विशेष करके श्री अरविंद जो थे वो मानव के अंदर जो विकृतियां हैं उन विकृतियों के परिष्कार के पक्ष में थे, और वो ये मानते थे कि उसकी परिष्कार की जो विधा है कहीं बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ के संस्कारों में है, यहाँ के वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता आदि शास्त्रों में है। ये बंगालियों को पूर्वजों से मिला हुआ धरोहर है। दूसरा पॉइंट है कि आज दुनिया के एक हिस्से में तनाव और हिंसा जैसी नकारात्मक भावना बढ़ती जा रही है। अगर हम श्री अरविंद को उस नज़र से जाने से तो हम सकारात्मक विचारों को, हिंसा से कितना दूर रह सकते हैं? बहुत सुंदर। श्री अरविंद जी के चिंतन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम ये पाते हैं कि मनुष्य अगर ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा तो प्रकृति उसे जबरन नीचे की तरफ खींचेगी। जीवन कहीं रुकता तो है नहीं। तो श्री अरविंद जी ये कहते हैं कि आपको अगर युद्ध से बचना है, मारकाट से बचना है, विनाश से बचना है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप जो उत्थान का मार्ग है, दैवी मार्ग है, उसका चयन कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उस दिशा में अपने कदम बढ़ाइए। तो ये बहुत एक वैज्ञानिक श्री अरविंद जी का आह्वान है कि युद्ध, मारकाट, हिंसा, इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। श्री अरविंद एक क्रांतिकारी थे। वे अलीपुर बम कांड में जेल में थे और जेल में उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने जेल में योग का अभ्यास किया और
उन्होंने नया जीवन मिला। बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता लिखी। इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, श्री अरविंद जी एक राष्ट्रभक्त, अत्यंत समर्पित भारत माता के सपूत थे। इसलिए उन्होंने देखा कि जब ये बंगाल के अंदर समस्याएं आईं, देश के विभाजन की घटनाएं हुई, तो उनकी आत्मा रह नहीं सकी और वो बंगाल में आए और उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ जो अपना वैचारिक योगदान है उसको शुरू किया। तो हालांकि जो आरोप उन पे लगाए गए वो पूरी तरह से सभी आरोप तथ्यात्मक तो नहीं थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि सरकार उस समय उन लोगों की थी जिन्होंने जेल में डाला, ब्रिटिश सरकार। तो जेल में रह कर के श्री अरविंद ने देखा कि मैं अपनी भारत माता की सेवा बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से संघर्ष करके ज़्यादा कर सकता हूँ, या मैं योग के पथ में जाके आंतरिक जगत से विचार की अग्नि जलाकर इस देश के लोगों में जागृति पैदा कर सकता हूँ। तो वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से अलीपुर की जेल में उनको ये आभास हुआ कि मुझे योग के मार्ग से देश की सेवा करनी चाहिए। आज उनका जन्म का 150 ईयर्स चल रहा है। जी। तो हम लोग का इंडिया में उनका जो फिलोसफी है कितना ज़रूरी है आज का जो इंडिया का जो सिचुएशन चल रहा है। जी, भारत एक धर्मपरायण देश है और धर्म के नाम पर भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं, गुरु हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, पद्धतियां हैं। ये सारी की सारी पद्धतियां भारत के लिए हितकारी नहीं हैं अगर इनके अंदर विवेक नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, शास्त्र नहीं है, साधना नहीं है। तो 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर भारत के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि वो अपने अपने मिशन में श्री अरविंद जी के विचार को सम्मिलित करें कि हमें शास्त्र सम्मत धर्म करना चाहिए। वेद सम्मत, उपनिषद सम्मत, गीता सम्मत अगर हम अपने धर्म में आचरण करेंगे तो इससे मनुष्य भी मजबूत होगा और राष्ट्र भी मजबूत होगा। और ये भी एक साइंस है, ये भी एक विज्ञान है। ये जिस तरह से ये जो बाह्य पदार्थ विज्ञान, फिजिक्स बिल्कुल मैथमेटिक के आधार पर काम करता है, ऐसे ही मनुष्य की सुख सुविधा के लिए जो आंतरिक आवश्यकताएं हैं वो अध्यात्म से ही संभव हैं। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस है। यहाँ पे जो डिवाइन लाइफ फाउंडेशन मिलनपुरी सिलीगुड़ी जी। विगत 17 जुलाई से जो श्री अरविंद के 150वें जन्मदिन के ऊपर में जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जी, आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे ये लग रहा है कि ये यद्यपि मैं अन्य संस्थाओं के आह्वान पर, निमंत्रण पर बहुत वर्षों से सिलीगुड़ी आता रहा हूँ, लेकिन अचानक मुझे ये संस्था जो ये कार्य इन्होंने आयोजन किया, श्रीमद् भगवद गीता कथा महर्षि अरविंद जी की इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और जिस तरह से इस कथा के माध्यम से शहर के प्रबुद्ध लोग जुड़ गए हैं, उससे ये लगता है कि इस शहर की आवश्यकता थी, यहाँ जितने भी अच्छे धार्मिक प्रबुद्ध लोग हैं उनको एक सही चिंतन की धारा मिले। तो डिवाइन लाइफ फाउंडेशन इसमें बहुत अच्छा शुरुआत कर रहा है जनता के बीच में आकर के, और भविष्य में इस फाउंडेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ अंत में कुछ मैसेज, कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संघ का बड़ा महत्व माना गया है आज के समय में, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, और व्यक्ति आपस में कांटेक्ट में आने की बजाय सीधे मीडिया से सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं। सुबह उठते ही माँ बाप को प्रणाम करने की बजाय अपना मोबाइल खोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए उसकी बजाय बहुत गलत चीज़ें भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति के पास में, बच्चों के पास में, जवानों के पास में आ रही हैं। इसलिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए इस तरह के आयोजन का कि हम डिवाइन लाइफ फाउंडेशन जैसे पॉजिटिव संस्थाओं को प्रमोट करें, अच्छे अच्छे आयोजन रखें, साहित्य का वितरण करें, उसका जो बच्चों का
एक वर्ग बने, यूथ विंग बने, लेडीज़ का बने, जैसे अदिति शक्तिपुंज रखा गया है फाउंडेशन माध्यम से। तो इस तरह से अलग अलग विभागों में ये जो रचनात्मक काम है ये चले, ताकि आधुनिक मीडिया के माध्यम से जो विकार आ रहे हैं उनका मुकाबला हो सके। तो मैं यहाँ के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़िए और अपने परिवार को संवारिए। धन्यवाद। थैंक यू।